ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, श्रावण का वह पावन मास आरंभ हो चुका है, जहाँ शिव भगवान की उपासना की जाती है। वह बहुत भोले हैं। वह अगर हम सच्चे हृदय से उनसे कोई हमसे भूल हो जाए, उनसे क्षमा मांगते हैं तो वह क्षमा कर देते हैं। उन्हें किसी आडंबर की जरूरत नहीं। वह थोड़े से बील पत्र, अकौवे के फूल, ये हम उन पर चढ़ा दें और उनको सच्चे भाव से अर्पण करें जल, तो वह इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी मिष्ठान, किसी भोग, किसी वैभव ऐश्वर्य के संसाधनों की आवश्यकता नहीं। वह हमारे हृदय के भाव देखते हैं। भोले बाबा इतने भोले हैं कि हम सच्चे हृदय से उनसे अपने हृदय की प्रार्थना करते हैं हृदय से, तो वह अवश्य हम पर कृपा बरसाते हैं। अगर हमारा दिल पवित्र है, हमारी आत्मा शुद्ध है और हमारे मन में किसी के लिए कोई कपट, कोई छल नहीं, हमारा हृदय सबके लिए ही सद्भावों से भरा है, तो बाबा भोलेनाथ बनकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सब स्वरूपों में मेरी ही दर्शन करती हो, मुझे पता है। और मैं तुम्हें इस बात का अनुभव ही कराता हूँ कि कोई भी स्वरूप एक दूसरे से भिन्न नहीं, क्योंकि वह शक्ति एक ही है जो सब रूपों में अलग अलग हमें दिखती है। लेकिन तुम अगर मानवता के दिखाए मार्ग पर चलते हो और तुम कोई ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, और जो लोगों ने धर्म के जो नियम बताए हैं उन पर भी तुम ना चल पाए, और पूजा पाठ के जो कुछ लोगों ने मापदंड तय किए हैं कि इतने समय तक पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान नहीं सुनते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सच्चे भाव से ईश्वर को, किसी के हृदय को सुख पहुंचाकर, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी जंतु, किसी पक्षी पक्षी को अपनी तरफ से कुछ देकर, चाहे वह भोजन हो या प्रेम के दो शब्द, सुख पहुंचाते हैं, तो हम किसी भी समय ईश्वर की पूजा करें वह स्वीकार करते हैं। ईश्वर की पूजा का कोई निश्चित समय नहीं है। वह हमेशा हर भाव को सुनते हैं। वह हमारे हर कृत्य को देखते हैं। वह सब देखते हैं कि मेरा बच्चा किसके साथ क्या कर रहा है। अगर हम सत्कर्म करते हैं, भले ही हमें उसके बदले में कुछ भी ना मिले, लेकिन हम उन्हें ही अपने जीवन का सार बना लेते हैं, तो बाबा हम पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू उस न्याय की प्रतीक्षा कर रही है जो बहुत लंबे संघर्षों के बाद भी अभी तुझे नहीं मिला है। तेरा लाख अच्छा करने के बावजूद भी लोगों ने तुझे तानों, दुखों, कष्टों के अलावा कुछ नहीं दिया। कभी तेरे सद्गुणों को नहीं देखा, कभी तेरे महत्व को नहीं जाना। तो मेरे बच्चे, तेरा बाबा तेरे जीवन में अपनी ऐसी लीला दिखाएगा कि जो लोग तेरे जैसे पवित्र, भोले, निष्पाप, सरल हृदय इंसान की कद्र न कर पाए, वह लोग पछताएंगे अपनी करनी पर। क्योंकि मैं तेरे जीवन में ऐसी लीला करूंगा जहां मैं तुझे उस काबिल बनाऊंगा कि तू स्वाभिमान पूर्वक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर सब संकटों, सब झंझटों, सब अंकुश नियंत्रण से मुक्ति पा लेगी। तेरे लिए मैंने ऐसी योजना बनाई है। तेरे जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे हितैषी, ऐसे शुभचिंतक आएंगे जो तुझे तेरी समस्याओं से निकलने का मार्ग दिखाएंगे, जो मेरे द्वारा ही भेजे हुए होंगे। वह तेरी जैसी ऊर्जा के होंगे। वह तेरी हर भाव को सम्मान देंगे, तेरे भावों को समझ सकेंगे, तुझे उचित सलाह देंगे। तेरा जीवन प्रसन्नता और खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन में वह शांति जिसकी तुम मुझसे गुहार लगा रही है स्थिर रूप से वास करेगी। तुम आध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे जाओगे। भक्ति तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगी। हर रूप में, चाहे वे भोले बाबा हों या माँ पार्वती, गणपति हों या हनुमान,
शनिदेव हूँ या लक्ष्मी माता, मैं हर रूप में तुम पर अपनी कृपा बरसाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जैसा मार्ग दिखाता हूँ तुम हर रूप में मेरा ही दर्शन करते हो, हर रूप से कृपा मांगते हो। मेरे बच्चे, मैं सब रूपों में अपनी कृपा तुम पर अवश्य बरसाऊंगा। वह शुभ समय तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे सोचते हैं तुम्हारे जीवन में जितनी कठिनाइयों से तुम इतने लंबे समय से जूझ रहे हो, तो वह तुमसे यह पूछते हैं कि तुम्हारा जब बाबा पर इतना अड़िग विश्वास है तो बाबा तुम्हारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे, तुम्हें उन समस्याओं से क्यों नहीं निजात दिला रहे। लेकिन तुम अपने बाबा पर विश्वास है कि अगर मेरे संघर्षों को खत्म होने में लंबा समय लग रहा है तो इसके पीछे भी बाबा